अबू हुरैरा साहब। डंगर है डंगर। मैं आपकी बात को गलत साबित करता हूँ। जो ओ तुमने उस दिन कही यार, थी, जो उस दिन तुमने बात कही थी, मैं उसको गलत साबित करने में हूँ। कि तुमने कहा था यहूदी जो है वो एक जात है, एक बरादरी है। तो वो मौलाना साहब ने कहा था कि यहूदी मजहब है, यहूदी रिलीजन है। तो अगर वो एक जात है, बरादरी है, तो वो वर्शिप किसकी करते हैं फिर? वर्शिप किसकी करते हैं? नहीं, तुम ईसाई लोग यहूदियों की इस तरह तारीफ करते हो जैसे तुम्हारे लोगों को पता नहीं क्या लगते हो। हालांकि वो यहूदियों ने यीशु को कत्ल भी यहूदियों ने करवाया था। ओके। तो भाई सबसे पहले आखिरी बात का जवाब देते हैं। यसु ना बोलना, दोबारा यशुआ बोलना। यशुआ को कत्ल मैंने किया था। यशुआ को बाइबल के कत्ल। अंदर यीशु जॉन चैप्टर नंबर कैन यू प्लीज 3 में कैन यू देखो। प्लीज शट अप? कैन यू प्लीज शट अप? लेट मी गिव यू द आंसर। ओके, यीशु को कत्ल मैंने किया था, क्रिश्चियंस ने किया था, हर उसको मानने वाले ने उसे कत्ल किया था, हर उसको जानने वाले ने कत्ल किया था, क्योंकि वो कत्ल हुआ हमारी वजह से। हमने कत्ल किया, हमारे गुनाहों ने कत्ल किया उसको। नंबर वन। नाउ कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, आपने कहा था आप साबित करेंगे, आपने अभी यहां पे आके बोला आप साबित करेंगे कि यहूदी एक ट्राइब नहीं है बल्कि एक मजहब है। प्लीज उसको साबित कीजिए सर। तो वो वर्शिप भी करते हैं, सब दाढ़ियां भी रखते हैं, खतना भी करवाते हैं वो। ओके, जो रिलीजन रिलीजन में अब आते हैं तो इबादत भी तो करते हैं ना। अगर कोई बरादरी होती है, जिस तरह चौहान है, बलोच, भट्ट, शेख, अगर वो बरादरी होती तो फिर वर्शिप क्यों करते? वर्शिप करने के लिए मजहब होना जरूरी है? जाहिर बात है, उनका एक अकीदा, उनकी एक क्या तौरात मतलब है है जाहिर उसमें। बात है? एक सेकंड, वापस आते हैं। क्या मजहब होना जरूरी है किसी की इबादत करने के लिए? जाहिर बात है। जाहिरी बात है? क्या मतलब जाहिरी बात है? हाउ इज इट जाहिरी जाहिर, बात? उनकी तौरात भी तो है ना। वो तौरात पढ़ते ओके, हैं, एक रिलीजियस बुक है। एक 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 तौरात पढ़ने की वजह से क्या वो मजहब हो जाएगा? तो फिर तो उनको तौराती कहना चाहिए। जुडाइज्म एक रिलीजन नहीं है। जुडाइज्म बनाया किसने लफ्ज? वो जो हजरत यूसुफ के भाई हैं, उनकी औलाद में से है। हजरत यूसुफ के भाइयों की औलाद में से है वो। उसके भाई यहूदा की औलाद ओके, में से है। उसके भाई यहूदा की औलाद में से। ओके, हजरत यूसुफ के कितने सौ साल पहले हजरत मूसा आपके आए थे? हजरत मूसा बाद में आए थे। ओके, कितने सौ साल बाद? इसका नहीं पता, उनकी औलाद में से है। सर कितने 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 सौ साल? तुम्हारा ईमान है हजरत मूसा के ऊपर? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने सौ साल के बाद। सिंपल क्वेश्चन है भाई। जाहिर आप बात, मुझे 4-5। आप मुझे यहाँ पे रेफ्यूट करने आए, राइट? नहीं, आपने वो कहा था ना कि वो एक रिलीजन नहीं है, तो मैं आपको वही साबित करने आया था। जी जी, मुझे साबित करे ना मेरी भाई। ये यहूदी तुम लोगों के वैसे लगते क्या है? तुम ईसाइयों के, जो तुम इजराइल को सपोर्ट करते हो, यहूदी को सपोर्ट करते हो, और उनको एक जात बताते हो, बरादरी बताते हो उनको। क्योंकि वो बरादरी है। अभी आपने कहा कि वो हजरत यूसुफ के भाई यहूदा की नस्ल से हैं, अभी आपने बोला, राइट? तो एक रिलीजन भी तो है ना, वो जुदाइज्म नहीं, एक एक सेकंड, रिलीजन एक भी सेकंड, है। जुडाइज्म, एक सेकंड, वापस आते हैं। ये आपने अभी बोला कि एक शख्स था
उसका नाम था यहूदा, उस शख्स की औलाद को यहूदी कहा गया, ये आपने बोला, राइट? जी। तो क्या ये एक लीनियज, एक खून की खानदान का खून बना या एक रिलीजन बना? तो इस तरह तो तुमने कहा था मसीहत भी एक रिश्ता है। अबू अबू हुरैरा, पहले यहीं पे रहें, आगे नहीं चलें। आपने अभी बोला कि ये जो यहूदी लोग हैं, ये एक शख्स गुजरा है जो कि यूसुफ का भाई था, उसकी आगे से औलाद को यहूदी कहा गया, अभी आपने बोला है। तो अब मुझे बताइए कि ये एक मजहब है या ये एक जात है, एक शख्स की फैमिली है? बताइए प्लीज। ये दोनों चीजें हैं, एक मजहब भी है और एक जात अबू भी है। हुरैरा प्लीज शट दी एफ अप। पहले ये बताइए, जो डेफिनेशन आपने दी है उस डेफिनेशन के मुताबिक ये एक शख्स का खानदान है या एक मजहब है? एक शख्स का खानदान है। बेहतरीन हो गया। तो और भाई वो यही तो मैंने इबादत भी आपको, करते हैं दीवारी दरिया यरूशलेम जाके। इबादत करने का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। तो यहूदी इज ए lineage of a family ancestry, correct? अब आप मुझे बताएं, अगर वो एक खानदान के खून की फैमिली का नाम है, आप जो के किसी और फैमिली से हैं, वो यहूदी कैसे बन सकता? यहूदी नहीं बन सकता, वो किसी को नहीं रहने लेते। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, आपने साबित कर दिया। ले साहिल भाई, ये बंदा अपने मौलवी से पूछ के आया था और इसने जो है ना यहाँ पे आके साबित करना था कि यहूदीइज्म जो है ना वो एक रिलीजन है, और ये साबित करके गया है कि यहूदीइज्म एक लीनियज है, एक फैमिली ट्री है। बिल्कुल। अभी एडम साहब, ये क्या नाम है, इमाद साहब ने एक डायलॉग बोला था, बोल जो हक है, बोल वही जो हक है, कयामत तक का वक्त है। टाइम इनके मुंह से भी है। हक निकल ही गए। हाँ। आयशा जी, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या हो गया? दौरे पड़, आयशा जी को दौरे पड़ रहे। ये लगता है अभी मोहम्मद साहब इनके हुजरे से होके गए हैं। गरम तवे पे लगता है आयशा जी। हाँ आयशा जी, लगता है मोहम्मद साहब गई दूसरी जगह करके गए हैं। यार मोमी लोग, क्या हो गया है तुम लोग को यार? ये सीन क्या है यार लेकिन? अरे एक बार आई थी एकदम गरम। प्रशांत भाई कह रहे हैं, साहिल भाई मुझे बहुत डर लगता है भूतों से। रात को 3, 3:30, 4 बजे भूत भूत ही आते हैं इस तरह हंसते हुए। अच्छा कुछ बोलेगी आयशा जी? आप जब से कमेंट में लिख रही थी कि भाई वो इस्लाम ऐसा है वैसा है, आप लोग बेवकूफ बनाते हो, पैसे के लिए कर रहा है साहिल, ये वो, क्या कहना चाहती आप आयशा जी? हाँ जी आयशा जी। आयशा जी, लगता भारी सदमा बैठा है आयशा जी को। बिजली के झटके लग रहे हैं। आयशा जी इलाज करवाऊं आपका? साहिल तो आगरा आगरा अकेले में रांची करवा ले, करनी है। अकेले में कर ले इलाज। सबके सामने ना करिए। मैं मैं जिम्मेदारी ले लूंगा ना, आयशा जी का इलाज कराना जरूरी है। हमारी स्ट्रीम देख देख के आयशा जी का ये हाल हो गया है। हाँ आयशा जी।
चलो अगर बात करना हो तो फिर से ज्वाइन कर लेना, मैं आपको निकाल रहा हूँ। बोले 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 देखा क्या परेशानी क्या है आपकी आयशा जी? भाई ये सच्ची में गई भाई। ये पागल हो गई है यार साहिल, सच्ची में ये गई यार बेचारी आयशा जी। हाँ पौंतर गई है, पौंतर गई है। बोले बोलो, आप बोले क्यों जुड़ी है? मैं क्या बोलूं, तो पता है आप लोग इंडिया में रहते, इंडिया में ओके, तो उससे क्या फर्क पड़ता है क्या इंडिया कह में रहे रहते हैं? हेलो, हाँ आप लोगों के नाम मुस्लिम क्यों है? अगर आपने रिलीजन छोड़ दिया तो नाम तो छोड़ो ना। एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम। वो पागल की बच्ची, जो नाम है उसको क्यों बदले हम? नाम रखें कृष्णा रखें, क्योंकि मुस्लिम नहीं है ना यार ये। सीरियसली, ये क्या बकवास है? नाम क्यों बदलना है ये बता। ये हजरत आदम का नाम का नाम है, रिलीजन, नाम तो नाम मुस्लिम का है, नाम रिलीजन से, नाम का रिलीजन से क्या ताल्लुक है? नाम क्यों बदले? नाम का रिलीजन से ताल्लुक है। आपने नेक नाम क्या ताल्लुक रखेंगे है? तो फिर कब्र में साथ नेक नाम का रिलीजन से क्या मुसलमानों का ताल्लुक है नाम ये बताएं। किस उल्लू के पट्टे ने कहा है? इस्लाम से पहले अरबी नहीं थी क्या? इस्लाम से पहले अरबी नहीं, नहीं थी? अरबी जो इस्लाम की मुशरिकीने मक्का थे, जो इस्लाम की नहीं। मुशरिकीने मक्का थे, वो अरबी- उर्दू बोलते थे? नहीं, अल्लाह में अरबी नहीं, बोलते हैं, अरबी इस्लाम के लिए। अल्लाह मी अरबी बोलते तो अल्लाह ने अरबी चोरी की थी ना मुशरिकीने मक्का से, अल्लाह अल-उज़्ज़ा अल-मनात के बाप से। आराम से बोलना, अच्छा। बोल, जवाब दे। आयशा जी, आयशा जी, आयशा जी, देखो टेंशन नहीं लेना है, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। आयशा जी सुन रही है आप? अल्लाह तुम कितने बेगारा, तू कितने बेगारा, एक तो हम अल्लाह तुम्हारी से आवाज बेगारा साफ नहीं इंसान, हमारे आती। मेरे कितनी बेइज्जती की है लोगों ने, अच्छा कितने बेइज्जती आयशा की जी, लोगों ने। अल्लाह ने चोरी की बेगारा पैदा करता, कोई घटिया इंसान है। आयशा जी आपने नहीं, मेरी हेडफोन बात लगाया हुआ यार, है? मेरी बात सुनना, मेरी बात नहीं, एडम तो बहुत ही घटिया है यार, इसने अरे फिर भी आयशा एल जी फट गई है। सुनिए ना। हाँ ये फट गई है आयशा। की फादर की नकाब पहन कर दिया, घटिया इंसान, सबकी भगवान बनना चाहिए, घटिया बेगारा। अच्छा आयशा जी रुक जाओ, हम आपको मौका देंगे अपने दिल की भड़ास ये निकालने का। नाम पर बात कर, मुझे दिल से तो गाली देने का हक आदम का नाम है। अच्छा सुनो, ये फुल पूरा गॉन केस लग रहा है। आयशा जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, शायद आपके हेडफोन में मसला है। आप हेडफोन निकाल के फिर अपने दिल की भड़ास आप निकालिए। हेडफोन निकाल दीजिए आयशा जी। इनको टाइम दे दो साहिल भाई, एक आध मिनट, ताकि जितना गाली गलौज करना है, जितना दिल की भड़ास हाँ निकालनी लेकिन वो सुनने में भी तो आना चाहिए अमित साहब, इनके माइक में इशू है। हेडफोन निकाल दीजिए आप। अच्छा ये नाम का बोल रहे हैं, तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम कबूल करने के बाद में क्या नाम नया रखा था अपना? वो तो बात करेंगी तो उनको हम मिसालें भी देंगे, बताएंगे भी, लेकिन पहले ढंग से बात तो हो, आवाज तो आए उनकी। आयशा जी हेडफोन निकाल दीजिए। निकाल रही है आप? उनका नाम इस्लाम से पहले ही मोहम्मद ही था, इस्लाम हमेशा से था। उनका नाम अल्लाह ताला ने मोहम्मद रखा था, अल्लाह पाक ने उनका नाम मोहम्मद रखा था। अच्छा मैं एक चीज आपको पूछता हूँ। सर, सर आयुष- मोहम्मद सर जी, एक सेकंड साहिल भाई, आपसे एक बात करनी है जरा, इनसे आप ही क्लियर करें, मैं नहीं कर सकता इनसे। ये देखिए जरा, इमेजिन करें कि अल्लाह पाक ने उसका नाम मोहम्मद रखा था। यार चुप कर बे, सब्र तो कर। तो साहिल साहब, हमने किताबों में क्या पढ़ा हुआ था? किसने मोहम्मद रखा था और किसने अहमद रखा था? माँ ने अहमद रखा था और दादे ने मोहम्मद रखा था। तो साहिल साहब, मोहम्मद का दादा अल्लाह पाक था, साहिल साहब याद रखिएगा ये। इनकी हाँ। इस बात की वजह से मोहम्मद का दादा एक्चुअली में अल्लाह था। अब आप बात कर लें इनसे, इन्होंने कहा था अल्लाह पाक ने रखा। हाँ आयशा जी उनका नाम तो दादाजी ने रखा था ना उनके। आयशा जी अनम्यूट। हेलो हेलो हेलो। हाँ मोहम्मद साहब का नाम तो उनके दादाजी ने रखा था। एडम को कहीं मुंह बंद रखे, मैं आपसे बात कर, एडम को कहीं दफा हो जाए यहाँ से। नहीं ये ऐसी हरकत नहीं करे यार प्लीज, गलत तरीका ये। हम आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं ना, तो रिस्पेक्ट से बात करें आप भी। हाँ जी बोलें, जी बोलें, साइड भाई बोलें। ओके
आयशा जी, अच्छा, मोहम्मद साहब का आप नाम, इंडिया में से अपना अरे रिलीजन साहिल तो भाई है रे, साहिल तो भाई है। नहीं वो बहन बन के भी अच्छे से बात करेंगी। आयशा जी आप हेडफोन निकाल लेंगी प्लीज, हेडफोन निकाल दीजिए आप, आपके हेडफोन नहीं होते। एडम को गेट लॉस कर दिया। एडम बहुत बदतमीज है, इंतहाई नहीं बदतमीज। देखो देखो अभी आपने भाई बनाया ना मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ पहले हेडफोन निकाल दीजिए। और सर में हेडफोन नहीं टेस्ट निकाल भी ले सकते लो, मैं, मेरे पास। हाँ टेस्ट भी ले लो। टेस्ट लेने के लिए तो पिछले बार बात नहीं करी थी उसने, आयशा जी ने। आयशा जी हेडफोन निकाल दो यार। ठीक है, निकाल दिए। निकाल दिए, ओके। अच्छा आयशा जी, मोहम्मद साहब का नाम जो है वो तो उनके दादा ने रखा था, आप कह रही जी, जी, अल्लाह ने जी। रखा। हाँ, अल्लाह मैंने बहुत पहले का नाम रख दिया था। तो उनके ठीक है, दादा को बहुत। वही आई थी कि, सुनो ना, क्या उनके हम्म, दादा को अल्लाह की तरफ से वही आई थी कि इनका नाम मोहम्मद ही रखना? नहीं, वो अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड था। उन्होंने उनका मोहम्मद, उनके दो तीन नाम थे, हाँ अहमद भी था, मोहम्मद भी था। ठीक है। और ये जितने नाम है ना, जो जैसे हम लोग रखते हैं, मुस्लिम अरबिक को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि अरबिक इज अ लैंग्वेज ऑफ इस्लाम, अल्लाह ताला की लैंग्वेज है ना अरबिक। फिश्ते अरबिक लेकिन बोलते हैं। मुशरिकीन मक्का भी अरबी ही बोलते थे ना, हाँ, बोलते थे वो, बेशक बोलते थे वो। वो अल्लाह लेकिन की उनके लैंग्वेज नाम बात करते अबू जहल थे। था, तो आप अपना नाम अबू जहल के पेस में रख लो ना, क्योंकि वो आपका रोल मॉडल है। हम यूजली रोल मॉडल्स के नाम रखते हैं ना, तो अबू जहल का नाम ठीक, रख रहे हैं एडम, इसके ऊपर वो सूट अरे करता है। आयशा जी दिल की भड़ास आप निकाल लेना, पहले आर्ग्यूमेंट तो ढंग से दो। ये हाँ, बताओ कि बोलिए। मोहम्मद साहब का नाम जी, जी। मोहम्मद रखना है, ये उनके दादा को कैसे पता चला? क्या अल्लाह ने वही भेजी थी उनको? नहीं, उनका नाम अहमद रखा था, मैं बता जो रही हूँ। ये अच्छा जो अरबिक मोहम्मद नहीं रखा लैंग्वेज, था? ए मोहम्मद यार अल्लाह ताला, रुको अल्लाह ना। ताला ने रखा है ना, मोहम्मद तो अल्लाह ताला ने रखा है। और अगर आपको बता दिया जाए कि उनके दादा ने रखा है तो? तो कोई बात नहीं है, वो उनका नाम रखा है, वो रोल मॉडल है। उनके दादा का नाम भी अच्छा था, अबू नहीं नहीं, तालिब उनके था। दादा को कैसे पता? अरे मेरा सवाल ये है कि उनके दादा को कैसे पता चला कि इसका नाम मोहम्मद रखना है? क्योंकि जब वो पैदा होने लगे थे ना, उनकी माँ को कुछ अजीब अजीब फील हो रहा था, ऊपर बादल का एक वो रहता था, साया रहता था ऊपर बादल का। तो उन्हें ओके, उस वक्त अंदाजा हो गया था इसका नाम कोई बहुत ही अच्छा रखना है, तो उनके दादा को अल्लाह ताला ने वही भेजी थी कि इसका नाम मोहम्मद ही रखना है। वही भेजी थी। थैंक यू सो मतलब मच वक्त एडम पता साहब। कह वो लीजिए कि तेरी नाम के खैर हो नाम के जाए साहिल, दादा ये भी है। नबी हो गए यार। साहिल ये तो कमाल हो गई आज। सारे लोगों ने सुना कि और इसका मतलब ये है कि दादाजी वही का वर्ड नहीं, नहीं बात है ना, वही का वर्ड यूज किया, मतलब है कि जहन में डाला, मतलब वही मतलब मेरे पास वर्ड नहीं, मेरा जहन में डाला, मैंने मोहम्मद रख दिया। ठीक है। अच्छा अभी फिर से हम चलते हैं, नहीं तो जहन ये में पूछिए, डाला। अबू जहल का नाम किसने रखा था? अबू जहल का नाम अरे एडम को रख दिया। आयशा जी थोड़ा सब्र करो ना। देखो पहले आपने कहा कि वही की थी, ठीक है, फिर नहीं आपने मतलब मुझे कहा कि वर्ड नहीं जहन, आता, वर्ड मतलब एहसास, ख्याल, ख्याल डाला। अच्छा ख्याल डाला। अगर अल्लाह अब्दुल मुत्तलिब को ये हम्म, ख्याल दे सकते थे कि हम्म, इनका नाम मोहम्मद रखो, तो हम्म। उनको इस्लाम का ख्याल क्यों नहीं दिया? उनको इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो इस्लाम को फैलाने में कोई बहादुर बंदा चाहिए था, कोई ब्रेव और बहुत नाइस पर्सनैलिटी चाहिए थी। अरे तो वो पर्सनैलिटी तो फैलाने के मोहम्मद। लिए नहीं यार, हाँ, कम से कम दादा जन्नत नसीब तो होती उनको अगर ईमान लेके आते वो। हाँ, तो इस्लाम देखें, इस्लाम तो था ना, इस्लाम तो पहले से था। हजरत ईसा इस्लाम इस्लाम उनके लेकर आए दादा थे, हजरत मुसलमान इब्राहीम नहीं थे ना, इस्लाम। उनके दादा तो मूर्ति पूजक थे, हुबाल की मूर्ति पूजा करते थे वो। नहीं, मूर्ति पूजक कैसे थे वो? लेकिन वो वो पहले क्रिश्चियनिटी पहले था ना, हजरत ईसा इस्लाम नहीं लेकर आए थे, अल्लाह ताला ने इस्लाम हजरत आदम से भेजा है। अरे हजरत लेकिन आदम उनके दादा जो है, उनके दादा जो है वो तो हुबाल की पूजा करते थे, नजर चढ़ाते थे। मोहम्मद के हाँ, तो बाप को भी ज्यादातर क्या उन्होंने, होता है, अरबिक वर्ड है ना, मोहम्मद को, अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है। मोहम्मद के हाँ बाप को भी उन्होंने बाल के सामने यार इस कुर्बान अबू करने की जहल, कोशिश आदम की इज थी। इक्वल टू अबू जहल। यार कैन यू प्लीज वेट। आयशा जी, मैं दिस साहिल इज से नॉट बात कर रही फेयर। अभी वो हूँ, साहिल दो से। गाली देगा आपको तो अच्छा लगेगा? तो मैं 4 दूंगी। चार दोगे तो वो 4 का 16 करेगा, 4 into 4। मैं 16 तो 34 कर दूंगी। 16 का 34 कैसा होता भाई? ये कौन सा 32, कैलकुलेशन किया 32। आपने? 16 का 34 कौन से कैलकुलेशन के हिसाब से होता भाई? 32, 32, 32 नहीं, 34 मैंने कोई 2 ऐड कर दूंगी।
आयशा जी देखिए, आप गाली के मामले में आप एडम साहब से नहीं जीत सकती। इज्जत से आपके साथ पेश आ रहे हैं तो प्लीज इज्जत से आप मैं बात आपसे बात करिए। नहीं कर रही हूँ ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, उनसे बात मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैंने तो उनकी बेइज्जती देखी है। उनकी बेइज्जती देखी है कि मौलाना ने उनकी बहुत बेइज्जती की है, बहुत बेइज्जती की है। इनकी मैं इनसे बात नहीं करना चाहती। वही मौलाना जो मेरे सामने आने से डरता है। एक तो नाम चोरी किया हुआ है हजरत आदम का, नाम चेंज नहीं करते, लोगों को बेवकूफ बनाने के ये हिंदू हैं, नाम चेंज करते ही नहीं, कृष्णा नाम रखते ही नहीं, अंदर से मुसलमान है और डरते हैं, इंडिया में रह के डरते हैं कि भाई हमने हिंदू मजहब एक्सेप्ट करिए, लेकिन कब्र में जाए तो इनका हिसाब हो तो नाम मुसलमान ही निकले इनके अंदर से। फरिश्ते के भाई तो आदम है, तो इसको बख्श दो। और एक साथ कितना बोलती है यार, कितना बोलती है, कितना बोलती है। अच्छा चलो अभी तुम छोड़ो बाकी डिस्कशन सारा क्या है? चीज। हाँ जी ये साहिल भाई बताओ, बोलो प्लीज। अबू जहल का नाम साहिल अबू भाई जहल आप किसने बोलिए, रखा? साहिल भाई प्लीज आप अबू बोले, जहल का साहिल भाई नाम अबू जहल किसने साहिल भाई रखा? प्लीज आप बोले। अब मैं पूछ लेता हूँ, अबू जहल का नाम किसने रखा था? मेरा अबू जहल दोस्त तो नहीं था, उसका नाम जो किसी उसके बाप ने रखा होगा, माँ बाप ने रखा होगा। मैं यही इतनी तो हिस्ट्री पढ़ती मुश्किल हूँ है ना, बैठ के। माँ बाप ने नहीं रखा था। देखिए ये तो चीजें होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से चीजें होती हैं, ठीक है। आप पैदा हुए, आप यहाँ पे कैसे पहुंचे, अल्लाह ताला पहुंचाते हैं, पीछे अल्लाह ताला का हाथ होता है, ये सब लोग जानते हैं, भगवान अबू अल्लाह ताला जहल का का पीछे हाथ नाम हाथ होता तो अबू है। अल्लाह जहल, ताला का। फिर अबू अबू जहल जहल का क्यों? नाम अबू जहल अल्लाह ताला ने रखा था साहिल भाई। और अल्लाह का हाथ पीछे होता है सबके। आगे मेरा नहीं कहने होता। का मतलब ये है कि जो भी लाइफ में होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, अल्लाह ताला का हाथ, अल्लाह ताला की मर्जी बीच में रहती है, हमारे साथ साथ हर जगह पे रहती है। या भगवान का अच्छा कोई भी कहो, हमेशा होती है। आयशा जी, हाँ जी हाँ अगर जी हाँ जी। अल्लाह की वजह से सारी चीजें होती है तो हाँ। कोई अगर काफिर है तो अल्लाह की वजह से ही है। नहीं नहीं, अब वो फ्री विल है, वो फ्री विल दी गई है उसको। अरे अभी आपने कहा सब अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह का हाथ कुछ होता है आगे पीछे दरमियान कुछ में। कुछ आप किस घर में पैदा होते हो, आपके पेरेंट्स, वो अल्लाह की मर्जी से होता है। आप नेक काम करोगे, बुरा काम करोगे, वो आपकी मर्जी से होता है। कुछ चीज अल्लाह की और मर्जी से, अगर कुछ चीज। अगर मैं ये आपको दिखा दूं हदीस में कि नेक काम और बुरा काम भी अल्लाह सेट कर देता है पहले ही, तो नहीं, अल्लाह ताला देखिए, अल्लाह ताला इंटरफेयर, जैसे आपने इरादा किया आपने किसी को मर्डर करना है, अल्लाह ताला मर्डर नहीं होने देंगे। देखो आपने भी कहा ना हदीस में कि अल्लाह ताला पहले से सेट करते हैं, सेट करने का मतलब भी अल्लाह ताला आपको आजमाते हैं। आप कहते हैं आप मर्डर करने से निकल जाते हैं, अल्लाह ताला मर्डर नहीं होने देंगे, पर आपने सोच लिया बुरे काम का तो आपको गुनाह मिल जाएगा। जो नेक बंदा होगा वो सच अच्छा सोचेगा, उसको उसका स्वाब मिलेगा। और आप बुरा करना सोचेंगे करने का, आपको करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा अगले बंदे पर डिपेंड करता है, शायद वो नेक हो, अच्छा हो, या मर्डर अल्लाह ताला को एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन आपने सोच लिया गुनाह आपको मिलेगा उसका। सोचने की बात यार नहीं कर रहा मैं। ये हाँ साहिल इसके आनंद सारे सर, के सारे वर्डिक्ट रॉन्ग है। और आपके भाई ठीक ये है, इससे, आपको कुछ आता है? यार एक सेकंड यार प्लीज चुप कर जाओ, इससे पहले कि मैं अब तुम्हारे मोहम्मद को वहां रख के ठोक दूं कि तुम याद करोगी यहाँ पे। तुम्हें पता है मैं तुम लोगों को गाली नहीं निकालता, मैं तुम्हारे मोहम्मद को निकालता और उसको वहां रखता हूँ जहाँ पे रखने का हक बनता है। तुम्हारे पास 2% की अकल नहीं है, तुम्हें 2% का इस्लाम नहीं पता। दिस इज हाउ स्टूपिड एंड इग्नोरेंट यू आर। और तुम्हारी गर्दन में इतना सरिया है, इतना सरिया है कि वो सर्कस के अंदर लोग अपने मुंह से तलवार डाल के तो मेरे तक लेके जाते हैं ना, उससे मोटा सरिया तुम्हारी गर्दन के अंदर है। और अक्ल तुम्हें टकेगी नहीं यार। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम साहिल। और आपको भी पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हाँ कि गुनाह की सजा तब तक नहीं मिलेगी, फरिश्ता लिखेगा ही नहीं गुनाह, जब तक आप गुनाह कर नहीं दोगे। एग्जैक्टली और सवाब सोचने से ही जो राइट साइड वाला मिल फरिश्ता है वो जाता। सवाब वाला काम लिख देता है। दिस इज हाउ हम्म इग्नोरेंट दिस लेडी इज, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभी इसने फ्री विल की सारी बातें की हैं, इनको बेवकूफ बनाया जाता है जी। कुछ चीजें आपके हाथ में, कुछ चीजें अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम मुत्तफिक अलैह हैं इस चीज के ऊपर कि हर चीज ही अल्लाह के हाथ में है, हर चीज अल्लाह हम्म के हाथ में। तो लाइक दिस इज हाउ इग्नोरेंट शी इज कि शी इज नॉट इवन सेइंग द करेक्ट वर्ड्स। उसको कुछ नहीं पता है। और एग्जैक्टली सिर्फ एक, जज्बाती है एडम साहब ये हाँ आयशा। हाँ, और अगर किसी मौलवी ने मुझे गालियां निकाली हैं तो मौलवी तो गालियां निकालते ही उनका काम है। मोहम्मद भी गालियां निकालता था, आपको पता है, कुरान भी गालियां निकालता है। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि वो जिसने मुझे गालियां निकाली हैं वो क्यों नहीं आता हमारे पास, वो क्यों नहीं आता। ये इग्नोरेंट किस्म की बच्चियां, इनको भेज देते हैं ये मौलवी लोग, इग्नोरेंट किस्म के बच्चों को भेज देते हैं जिनको 2% का नहीं पता होता। यार वो किधर हैं जो हमारे बारे में वीडियोस बनाते हैं, वो किधर मर गए, भाग गए ये। बिल्कुल। और देखिए
ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, और मोहम्मद यासिर चौधरी साहब बिल्कुल एक सुलझे हुए मोमिन लग रहे हैं, और बिल्कुल सत्य बात कही इन्होंने। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसग्रेसफुल लैंग्वेज ही यूजेस फॉर आवर प्रॉफिट। आपको जब, चलो आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, आपको नहीं पता है एडम साहब का अंदाज, तो चलो कह सकते हैं यार नहीं मालूम था, फिर हमने बता दिया। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली आपने एक 4-5 वीडियोस या 4-5 स्ट्रीम सुनी है, आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि आप गुस्ताखी करोगे, आप एडम साहब की गुस्ताखी करेंगे, एडम साहब आपकी गुस्ताखी नहीं करेंगे, बल्कि आपके रसूल की गुस्ताखी करेंगे। उसके बाद भी अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और एडम अभी साहब तो का मैंने इसमें कोई गुस्ताखी की कसूर भी ही नहीं, नहीं। अभी तो मैंने की भी नहीं इनके रसूल की गुस्ताखी, क्योंकि उसने मेरे को अभी तक गाली नहीं निकाली थी, तो मैंने भी उसके रसूल को भी गाली नहीं निकाली। मैंने कहा मैं वहां रख के करूंगा जहां पे करने का हक है। तो वंस अगेन बात ये नहीं, बात ये है कि अगर आप आते हो यार, आपको हम इज्जत दे रहे हैं, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 5 दफा, यार आप भी इज्जत से बात करो। आपको इज्जत से बात करते हैं, आप भी इज्जत से बात करो। पहले तो आगे हंसती रही है पागलों की तरह। सारा इन्वायरमेंट जो है इसने खुद उस एंगल पे लेके गई है। खराब किया। हाँ। हाँ, उसके बाद यानी आप देखें यहाँ पे जब भी फीमेल्स आती हैं, हम इज्जत से बात करते हैं, तरीके से बात करते हैं। आके इसने बचकाना हरकत शुरू की खुद। उसके बाद लाइक आई थिंक शी इज प्रीटी यंग, और मैं इस पे इस वक्त आई फील पिटी फॉर हर, लाइक मुझे रहम आ रहा है इस लड़की के ऊपर कि ये किस अजाब में फंसी हुई है, और इसको पता भी नहीं है किस अजाब में फंसी हुई है। और इसके पेरेंट्स ऑब्वियसली, साहिल साहब इसका टेस्ट लें थोड़ा सा पहले, कंफर्म करें कि ये वाकई ही एक मुसलमान घराने से है, या ये हुसैनी ब्राह्मण टाइप चीज तो नहीं है कोई। इससे जरा ये पहले कंफर्म कर लें कि इज शी रियली अ मुस्लिम। आयशा जी, ये देखिए मोहम्मद यासिर चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप वजह बनती है जो रसूलुल्लाह के बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, आप उसकी वजह बनती है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वजह ना बने, अच्छे से बात करे। आप मुसलमान हैं आयशा जी? आयशा जी हाँ जी, हाँ जी। मुसलमान है, नमाजें पढ़ती है आप? मुझे बात करनी है आपसे इम्पोर्टेंट। पहले आप मुझे जवाब दें, अपने नाम चेंज क्यों नहीं किया? आपने नेम मुस्लिम क्यों रखे हुए? अच्छा, मैं बता दूंगा वो। आप नमाजें पढ़ती है? हाँ, पढ़ती हूँ। ओके, आयतुल कुर्सी आती है आपको? आयत कुर्सी मुझे बिल्कुल, मुझे कुरान पाक भी बहुत अच्छा आता है। मैंने बहुत भी चीजें याद की हुई हैं कुरान पाक में। ओके, सुनाइए आयतुल कुर्सी। मैं क्यों सुनाऊं आयत कुर्सी? मैं एक बात बताना चाहती हूँ। क्योंकि एक बात बता, आपने सुन कहा सुन फ्री विल सुनाइए की बात की। आयशा। आयशा, फ्री देखिए विल पे आपने बात कर लेंगे, फ्री विल पे हाँ, बात करेंगे, लेकिन और पहले फिर आपने कंफर्म होना जब चाहिए कि आप। आपने हदायत, आपने कहा था हदायत कौन देता है? तो आपने कहा था ना कि अल्लाह ताला गुमराह करते हैं। आपने आपने लगाई थी आयत, अल्लाह ताला गुमराह का। आपने कहा अच्छा अल्लाह नहीं तो गुमराह कर रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला, जैसे स्कूल में एडमिशन मिलता है ना लायक लोगों को, नालायकों को निकाल दिया जाता है, इसी तरह इस्लाम में भी एक मिनिमम क्राइटेरिया है। जो फासिक होगा ना, फासिक जिसके दिल में नफरत होगी, अच्छा बंदा, उसको अल्लाह ताला इस्लाम में नहीं लेकर, उसको अल्लाह ताला गुमराह कर देंगे। जो नेक बंदा होगा उसको ही एडमिशन मिलेगा इस्लाम में, जिसका दिल में थोड़ी सी नेकी होगी, जो अच्छी नेचर का बंदा होगा। जैसे स्कूल में एडमिशन के लिए एक मिलता है ना क्राइटेरिया होता है, इसी तरह इस्लाम में भी एक क्राइटेरिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बुक जो है ना कुरान पाक, इसको पढ़ते पढ़ते बहुत लोग गुमराह हो जाएंगे और बहुत लोग इस पे हदायत ले आएंगे। तो ये एक टेस्ट है, आपको टेस्ट समझना। अच्छा, अभी जैसे आपका आप टेस्ट अभी भी आप बाकी एडम, है। जैसे एडम गुमराह हो चुका है, ठीक है, इसके सीधे रास्ते में आने का कोई, अब मुझे पता है ये फासिक है, क्योंकि शुक्र अल्लाह है ताला मैं ने फरमाया गुमराह अल्लाह हो गया फासिक को यार, गुमराह करता है। ये फासिक बंदा है। शुक्र है मैं गुमराह हो गया यार। अभी सेल्फ टेस्ट लें इनका जरा। हाँ शी आयशा जी, पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सुना दे, हम आपसे मैंने हिदायत कहा गुमराही पे बात करेंगे। में से जिन भाग जाते हैं, और ये मेरा मेरा हाँ, ट्राई किया हुआ वो है। क्या है? ये मैंने ट्राई किया हुआ है कि आयतुल कुर्सी पढ़ते जिन भाग जाते हैं। तो हमको भाग जाना चाहिए, अगर आप हमको जिन समझ रही है, पढ़ दीजिए। अगर आप जिन होगे तो भाग जाएगा, तो कोई बहुत बुरी नस्ल होगी तो नहीं भागोगे। अच्छा चलिए, पढ़ दीजिए अभी, पूरी नस्ल होंगे तो पढ़ नहीं दीजिए, भागेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ दीजिए। मैं जो पढ़ना चाहता हूँ वो सुनते ही नहीं मुझसे, क्या? जो बताना चाहते हो वो सुन ही नहीं रहे मुझसे। मैं कहना चाहती हूँ गुमराह को अल्लाह ताला के लोगों को। यार जाओ यार आयशा, और इसी वजह से आपको उसी दिन भी मैं निकाल दिया था। आप अभी जब ये तक मुसलमान टेस्ट नहीं नहीं, देंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ, मुसलमान लग भी नहीं रही है फिर ये।
सर आप इतनी जब तक इतनी देंगी, हाँ इतना बोलने वाली, और ये सर हुसैनी हुसैनी टाइप चीज है, वो जो हुसैनी ब्राह्मण टाइप चीज नहीं है जो, ये वो है। हाँ, शी कैन नॉट बी अ मुस्लिम फॉर श्योर। बहाने इतने, नहीं पढ़ूंगी जिन भाग जाएंगे। अरे तो भागने दो ना जिनको, तुमको सवाब मिल जाएगा। आयशा जी, अगर पढ़ना रहेगा तो बोलना, आपको लेता हूं, नहीं तो आप चले जाइए यार, हम लोग स्ट्रीम क्लोज कर देंगे अभी। मृदुल ठाकुर कह रहे हैं, आई थ्रोन अ चैलेंज टू माई गुजरनवाला हाफिज कुरान गर्लफ्रेंड टू डिबेट विद एडम एंड साहिल, एंड इफ शी विन्स then I will immediately write a check to her. You need 10, 100,000 and 1 lakh US dollars. तो ताड़ी खैर Also हो जाए। told her about suckle and foursome. क्या बात है, 1 लाख US डॉलर यार, गुजरन वाला हाफिज कुरान गर्लफ्रेंड। और यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, हाफिज कुरान भी है वो, पाकिस्तान से भी है, और आपकी गर्लफ्रेंड भी है, ये कैसे मुमकिन है? क्या सोच के आपकी गर्लफ्रेंड बनी वो? इस्लाम को भूल गई थी, एक काफिर के साथ नाजायज रिश्ता। मृदुल भाई, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। कौन सा ट्रिक अपनाया भाई आपने? सीधा हाफिज कुरान को ही गर्लफ्रेंड बना लिया आपने। वाह भाई वाह। राहुल भाई कह रहे हैं, हाँ एडम, आप एपीजे सर के शहर में 98% नॉन मुस्लिम है। ठीक है राहुल साहब। और हर्षित आर्यन कह रहे हैं, साहिल भाई, लेट मी नो इफ यू वांट एनीथिंग फॉर सेल्फ डिफेंस, कांट स्पेसिफाई, पिंग मी इफ नीडेड, इट विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम माय एंड। हर्षित साहब, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आप वो खास बातें कह रहे हैं, एडम भाई क्या तहलील हलाला है न्यू वर्जन? क्या ये तहलील तो फर्स्ट टाइम सुना मैंने। मैंने भी अभी नहीं सुना इसको, ये पता नहीं क्या हम वो नई खास नई बातें चीज लेके आ रहे हैं। गूगल करता हूँ मैं इसको, देखो। पता नहीं क्या राहुल चीज है। साहब कह रहे, डॉक्टर मदीहा दीदी कौन सी स्पेशलिस्ट है? उन्होंने बताया था, मैं भूल गया, फिजिशियन है करके बताया था। और किसमें स्पेशलिस्ट है यार, लोगों याद है आपको? डॉक्टर मदीहा जी ने बताया था ना, किस किस फील्ड में वो स्पेशलिस्ट थी, जरा बताइएगा, मैं मेरे जहन से निकल गया। पोलर कंट्री थैंक्स कह रहे हैं, 3 महीने से मेंबर है, थैंक यू। राहुल भाई कह रहे हैं, एडम साउथ की भाषा में भाई को अन्ना बोलते हैं, बड़े भाई को बोलते हैं अन्ना, और छोटे भाई को तंबी बोलते हैं। राहुल कह रहे, इस्लाम में कजिन को भाई बोलते हैं, फिर उनसे शादी। हाँ राहुल, अल्लाह को टेस्ट लेके क्या मिलेगा? नॉर्थ कोरियंस। तो ये तो हमने सवाल किया है कि अल्लाह को क्या मिलेगा, इसका कोई जवाब नहीं है। पटेल ब्लॉगर जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैक्सिमो कह रहे हैं, आपसे और लाला जी से बात करनी थी, आई एम ए हिंदू, मे आई? सर नॉन मोमिन स्ट्रीम में आज नहीं। सिद्धू का पापा कह रहे हैं, माइन इज ऑल्सो मोमिन। यार सिद्धू के पापा भाई, आप लोग तो यार बड़े क्या कहते हैं उसको, दबंग लोग। दबंग निकले यार आप लोग। क्या गेम डाल रहे हैं हमको तो पता ही नहीं।